हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कुदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। आज की नई सुबह के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी, उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे अजीज़ों, आज हम सब्र के हवाले से देखेंगे। कई दफ़ा मेरे अजीज़ों हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हम कुछ काम करते हैं और उसका रिज़ल्ट फ़ौरन से हम चाहते हैं। हम दुआ करें, हमें जवाब फ़ौरन से मिले। हम कोई भी काम करें, उसका रिज़ल्ट हमें फ़ौरन से मिले, फ़ौरन से हमें फल मिलना चाहिए। लेकिन बहुत दफ़ा खुदा क्या करता है, चाहता है कि हम सब्र करें। तो इस हवाले से आज खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से हम देखते हैं याकूब के ख़त में से, और उसका 5वां बाब और उसकी 7वीं आयत से 11वीं आयत तक। बस है भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो, क्योंकि देखो किसान ज़मीन की कीमती पैदावार के इंतज़ार में पहले और पिछले महीना के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो, अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। ऐ भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सज़ा ना पाओ। देखो मुनसिफ दरवाज़ा पर खड़ा है। ऐ भाइयों, जिन नबियों ने खुदावंद के नाम से कलाम किया, उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। देखो, सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अयूब के सब्र का हाल तो सुना ही है, और खुदावंद की तरफ से जो इसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावंद का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। आमीन। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। अजीज़ों, हमने कलाम अक़दस में से देखा है, सबसे पहली जो बात, पहली मिसाल हमें मिलती है वो किसान के हवाले से है कि एक किसान जब बीज बोता है और बीज बोने के बाद वो क्या करता है, पहले और पिछले महीने के बरसने तक सब्र करता रहता है। उसको इंतज़ार रहता है कि मेरी फसल आएगी, और फिर वो खुदा पर भरोसा रखता है कि इसको पानी चाहिए और बारिश इस पर बरसे। मेरे अज़ीज़ों, जब किसान बीज बोता है तो बीज बोने के 2-4 दिन बाद, हफ्ते बाद, महीने बाद फसल नहीं आ जाती, बल्कि उसको पूरा जो प्रोसेस है उसके लिए सब्र करना पड़ता है। 9 महीने, 10 महीने, जितना भी टाइम इसके लिए दरकार होता है, किसान क्या करता है, सब्र करता है, ताकि उसको उसकी जो फसल है, जो बीज उसने बोया है, उसको वो फसल मिल सके। और इसके साथ साथ वो उसकी निगहदाश्त करता रहता है, पानी देता है, गोडी करता है, और तमाम जो उसकी ज़िम्मेदारियां हैं इस सब्र के दौरान वो करता है। और कलाम अक़दस ये बताता है कि हम उन नबियों को सब्र का नमूना समझें। उन्होंने दुख उठाए, उन्होंने मुसीबतें उठाई, लेकिन बर्दाश्त किया, सब्र किया। मेरे अजीज़ों, बाज़ औक़ात हम सब्र से खाली हो जाते हैं और जल्दी जल्दी चाहते हैं कि हमारा मसला हल हो, हमारी मुश्किलें आसान हो जाएं, और फटाफट हर एक चीज़ फटाफट हो जाए। और कलाम अक़दस में मेरे अज़ीज़ों एक और बड़ी खूबसूरत मिसाल यहाँ पर अयूब साबर के हवाले से बयान की जाती हुई मिलती है कि अयूब साबर जो था, उसने किस तरह सब्र किया। उसके सब्र का हाल तो हम सब जानते हैं। उसके पास बहुत कुछ था, और जब सब कुछ जाता रहा तो उस हाल में भी वो सब्र करता रहा। उसने सब्र की एक मिसाल कायम की, और इसी वजह से उसे अयूब साबर कहा जाता है। और फिर मेरे अज़ीज़ों, उसके सब्र की वजह से क्या अंजाम हुआ, मेरे अज़ीज़ों, ये भी हम सब जानते हैं कि खुदा ने उसे ब्लेसिंग, जो उसकी ब्लेसिंग्स खोई हुई थी, वो बरकतें दोबारा से उसे लौटाई। मेरे अज़ीज़ों, हमें सब्र करना है, और जब हम सब्र करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, हमने एक मिसाल सुनी भी हुई है कि सब्र का फल मीठा होता है। रूह कुद्दस के फलों में से एक फल सब्र का भी फल है। इसलिए हमें सब्र करना है, ताकि हमारी जो मेहनत है, हमारा जो अजर है, खुदा के ऐन वक्त पर हमें मिल सके। एक मिसाल के साथ इसको एंड करूँगा। और मैंने यहाँ पर मैसेज शेयर किया ऑलरेडी
چائنیز بیمبو کے حوالے سے، چائنیز بانس ایک ایسا ایک ٹری ہے چائنیز بیمبو کا جس کے بیج کو جب بویا جاتا ہے تو اس کی نگہداشت کرتا رہتا ہے، کسان نگہداشت کرتا رہتا ہے، لیکن 1 سال کے بعد وہ نہیں اگتا، دوسرے سال کے بعد وہ نہیں اگتا، نگہداشت کے باوجود وہ تیسرے سال میں نہیں اگتا، اور چوتھے سال میں بھی نہیں اگتا، اور 5ویں سال میں جب وہ اگتا ہے تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ تقریباً 40 دنوں کے اندر وہ اتنی تیزی سے بڑھتا ہے کہ وہ 90 فٹ تک جا پہنچتا ہے۔ اور چائنیز بیمبو کی فصل جو ہے یہ بڑی قیمتی ہے اور اس میں کافی زیادہ منافع ہے، لیکن میرے عزیزو اس کے لیے بہت زیادہ صبر درکار ہوتا ہے، اور جب یہ اگتا ہے تو بڑی تیزی کے ساتھ اگتا ہے۔ اسی طرح کئی دفعہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم نے جو محنت کی ہے، ہم نے جو کام کیے ہیں، شاید اس کا کوئی اجر نہیں، لیکن میرے عزیزو ہم جب خدا پر چھوڑتے ہیں تو چائنیز بیمبو کی طرح کئی دفعہ ہمارے جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ جڑیں قائم کر رہا ہوتا ہے، وہ بنیاد بن رہی ہوتی ہے، وہ کچھ ہمارے لیے بہتر تیار ہو رہا ہوتا ہے جو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن جو نظر آتا ہے تو وہ بڑی تیزی کے ساتھ نظر آتا ہے۔ ہماری ترقی، ہماری ڈیولپمنٹ اور ہماری برکتیں جو ظاہری ہیں پھر وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیزو آج کا میسج، آج کا پیغام میرے لیے، آپ کے لیے یہ ہے کہ ہم صبر کریں۔ خدا بھی تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے، اور اسی طرح ہمیں بھی اپنے رویے میں، اپنے معاملات میں جلد بازی نہیں کرنی، ہمیں صبر کرنا ہے اور خدا کو موقع دینا ہے۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے، خداوند آپ سبوں کے ساتھ ہو، آمین۔ دعا مانگیں گے۔ اے باپ یسوع مسیح کے قادر نام میں تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو بھلا خدا ہے، تیری شفقت ابدی، تیری وفاداری پشت رہتی ہے۔ پاک خدا آج کے تیرے زندہ کلام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں، جتنوں نے سنا ہے تو ان کو برکت دے، خاندانوں کو برکت دے۔ اگر کوئی بیمار لاچار پریشان ہے، دعا کرتا ہوں یسوع کے نام میں بیماری پریشانی جاتی رہے، تیری شفا جاری ہو جائے، ایک ایک کے کاروبار میں تیری برکت آئے، آنے اور جانے میں تیری محافظت چاہتا ہوں۔ پاک خدا آج کے سارے دن بھر تیرا پاک روح القدس ہماری مدد اور حفاظت کرے، آمین۔ آمین جی۔ خداوند آپ سبوں کو بہت زیادہ برکت دے، ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں، اور خداوند کا ہاتھ ہمیشہ آپ پر بڑا رہے، آمین۔